इतने सारे दर्शन हो गए। कुछ लोग कहेंगे हमको तो चेहरा याद भी नहीं है ठाकुर जी का, हम देखे, पहली बार देख रहे होंगे तो याद नहीं होगा ऐसा। पर कोई बात नहीं, आपको ठाकुर जी का चेहरा याद हो या ना हो, पर ठाकुर जी को आपका चेहरा याद है। जनरली हम दर्शन के लिए नहीं जाते, ठाकुर जी हमको देखें इसलिए हम जाते हैं। उनके दृष्टि में अमृत होता है। कालिया नाग के विष से जब ग्वाल बाल जल पान किए तो सब मूर्छित होके मृत्यु हो गया मानो, पर ठाकुर जी जैसे ही दृष्टि डालते हैं सब वापस जग जाते हैं। सारे सृष्टि ब्रह्मा जी बनाते हैं, जड़ जगत पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक बना तो देते हैं, पर जीव जंतु वृक्ष इत्यादि हिलडुल नहीं रहे, यानी प्राण उसमें नहीं है। केवल भगवान दृष्टि डालते ही सब में प्राण आ जाता है। कृष्ण की दृष्टि में क्या है? प्राण है, अमृत है। इसलिए हम ठाकुर जी के सामने इसलिए जाते हैं कि कृष्ण हम पे दृष्टि डाले। इसलिए हम दामोदर अष्टकम गाते हैं ना, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानो, गाते हैं ना कि कौन सा दृष्टि चाहिए भगवान जी का? कृपा दृष्टि चाहिए। कैसे को सुन रहे? कृपा दृष्टि चाहिए। कृपा दृष्टि अगर मिलेगा तो अमृत की वर्षा होगी। तो हम लोग इतना बद्ध जीव हैं, कष्ट करके आए इतना दूर से, शरीर साथ नहीं देता है, फिर भी भाग दौड़ कर रहे हैं, भीड़ में चल के कैसे कैसे करके ठाकुर जी के सामने पहुंच गए। तो इस हमारा मेहनत को देखकर ठाकुर जी कौन सा दृष्टि करेंगे? कृपा दृष्टि करेंगे। तो कृपा दृष्टि मिल गया तो कृपा हो गया, तो बहुत बड़ी बात है ना। ठाकुर जी अगर केवल एक सेकंड के लिए विचार भी कर दें कि ये बहुत मेहनत किया मेरे लिए, अगर प्रसन्न हो गए तो सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम जो भी भक्ति में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें कई बार त्रुटियां हो सकते हैं। नाम जप कर रहे, मन कहीं और भाग रहा है ना। पूजा कर रहे हैं पर भूख लग रहा है, ऐसे लगा अरे कब पूजा खत्म होगा, मुझे खाना है। कई बार त्रुटिपूर्ण भक्ति के अंगों को हम करते हैं, पर फिर भी हमारे प्रयास को देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रयास किए, इसलिए हमको प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए जीवन भर, भले गलतियां हो, प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा हुआ कि कल दर्शन हो गया। सुबह भी आप राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर नीता जी का दर्शन किए, प्रभुपाद जी का समाधि दर्शन हुआ, और आज हम आके पहुंचे गोवर्धन की तलहटी में, गिरिराज गोवर्धन जी। गिरिराज गोवर्धन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है। साक्षात भगवान ही है। किस रूप में है प्रकट? भक्त के रूप में। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आते हैं, वैसे साक्षात भगवान है जो भक्त के रूप में लीलाएं कर रहे हैं। जैसे नारद मुनि भक्त है पर भगवान भी है, चतुर कुमार भक्त है, भगवान भी है, तो वैसे ही गोवर्धन भक्त भी है और भगवान भी है। तो यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं है। गिरिराज जी की महिमा तो अपार है। हाँ, अनंत युगों से उनकी पूजा होती रहे, तो इसलिए कोई साधारण नहीं है गिरिराज जी। अगर साधारण होते भी तो लोगों के मन में इतना श्रद्धा कभी जगता नहीं। कितने लोग आते हैं, कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन तो करोड़ों लोग आते होंगे। इतना भीड़, इतना भीड़। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में 30 लाख 40 लाख लोग रहते हैं, और गोवर्धन परिक्रमा गुरु पूर्णिमा के दिन कितने होते हैं? 3-4 करोड़ लोग रहते हैं। यानी जगन्नाथ जी तो भगवान है, पर उनसे भी श्रेष्ठ उनके भक्त है। इतना भीड़, कोई रास्ते में चल भी नहीं पाएंगे, वो इतना भीड़ होता है, और 3 दिन तक रहता है भीड़। तो ये गिरिराज जी है। एक प्रसंग यही कुसुम सरोवर के पास ही एक यहाँ कोई एक भक्त हमारे पहचान के थे, दिल्ली वाले के। हम परिक्रमा करके थके हुए एक दिन आए यहाँ, तो रात को विश्राम करना था, तो हम लोग आधे नींद में थे क्योंकि रात हो रहा था, 12 बज रहा था। फिर भी वो भक्त बड़े दयावश हमारे पास बैठे और गिरिराज जी की महिमा श्रवण करा रहे थे। हम लोग का सुनने का पूरा इच्छा था नहीं, क्योंकि सबके सब थके हुए हैं, पर वो कह रहे, अपने दयावश प्रसन्न होकर कह रहे। तो हम आधे सोते आधे जागते सुनते सुनते एक प्रसंग हमको याद हो गया। बहुत अच्छा लीला उन्होंने कहा था, एक बढ़िया एक भक्त की घटना। एक भक्त यहाँ पर आए थे जिनको ब्लड कैंसर हो गया था, लास्ट स्टेज। उनके पास 1-1.5 महीना बचा हुआ था। डॉक्टर कह दिया आप 1-1.5 महीने में जाओगे। तो वो भक्त ये सोचे कि चलो अगर मरना ही हो तो कहाँ मरे? गिरिराज जी में आके मरे। तो गिरिराज दंडवती परिक्रमा चालू कर दी कि दंडवती परिक्रमा करते करते यही शरीर छोड़ देंगे। तो लोग बोलते हैं दंडवती क्यों कर रहे हो? तो 1-2 दिन में भी तुम चले जाओगे, शरीर में कोई शक्ति नहीं।
वो कह रहे थे कि अगर मृत्यु आनी है तो दंडवती परिक्रमा करके प्रणाम करते हुए अगर मर जाऊं तो इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो। ऐसे तो मरना ही 1 महीने में, तो इसलिए दंडवती कर लेते हैं। तो दंडवती परिक्रमा किए। जनरली कुछ लोग 7 दिन में करते हैं, कुछ लोग 10 दिन में, कुछ लोग 14 दिन, ऐसे सबका कैपेसिटी के अनुसार करते हैं। तो वो भक्त करते करते 10 दिन से अधिक दंडवती परिक्रमा कर दिए और करके घर चले गए और घर जाके जी रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, मर ही नहीं मर रहे वो। तो सब लोग डॉक्टर के पास लेके गए, रिपोर्ट कराए, कैंसर कुछ था ही नहीं, लास्ट स्टेज चल रहा था, कैंसर ही नहीं था। हाँ बताइए, ये गिरिराज जी के विशेष कृपा है, महिमा है। एक नहीं अनेकों घटना है। जितने भी लोग कोई भी इच्छा लेकर आते हैं, गिरिराज जी उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान गिरिराज जी के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है। तो इसलिए गिरिराज कोई साधारण नहीं है, इसलिए लोगों की श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती है। ऐसा नहीं है भक्त है हरे कृष्णा वाले ही आते हैं, विश्व भर के लोग, कोई पापी हो, कोई भक्त हो, पुण्यात्मा हो, कोई भक्ति नहीं भी करता हो, तो भी गिरिराज जी के पास सब लोग आते हैं। विश्व भर के लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कृष्ण भगवान है ये भी नहीं पता, तो भी वो गिरिराज परिक्रमा के लिए आते। इतना श्रद्धा है लोगों का। तो इसलिए उस श्रद्धा का रेसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान भगवान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, परिक्रमा करेंगे। प्रसंग आप लोग सुने होंगे पहले भी। ये गिरिराज जी कहाँ से आए? गोलोक वृंदावन से आए, बैकुंठ से। यहाँ के नहीं है ये। यमुना जी, यहाँ पर जो वन है, 12 वन है, और यहाँ गोवर्धन जी हैं। ये जो भी लीला स्थल ये कहाँ से आते हैं? भगवान के धाम से, बैकुंठ से आते हैं। जब श्रीमती राधा रानी जी को कृष्ण भगवान बोलते हैं, सुन रहे हैं आप लोग ना, कृष्ण भगवान बोलते हैं चलिए हम भौम वृंदावन, यानी यहाँ भूमंडल में चलते हैं और यहाँ जाकर लीलाएं करते हैं, क्योंकि भगवान को आना ही है लीला करने के लिए, द्वापर युग में आना था। तो श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं, जहाँ यमुना जी नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, श्रीमती राधा रानी कहते हैं। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, भेज देते हैं सबको। तो पहले पूरे 12 वन को भेजते हैं, यमुना जी को भेजते हैं, गिरिराज जी को भी भेजते हैं। देखिए, धाम से जब भी कोई वस्तु यहाँ आते हैं ना, कोई व्यक्ति आते हैं, तो आने के लिए डिसाइड तो वहाँ होता है कि इनको आना है, पर लीलाएं भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं होते हैं, उस माध्यम से आते हैं। जैसे भगवान की बांसुरी नित्य है, पर यहाँ कुछ और माध्यम से आया। भगवान की मोरपंख नित्य है, यहाँ कुछ और कारण से आता है। तो सब नित्य होने पर भी यहाँ कुछ ना कुछ लीलाओं के माध्यम से पास में आते हैं। श्रीमती राधा रानी साथ में रहते हैं वहाँ गोलोक वृंदावन, पर यहाँ पर कैसे आए हैं? जैसे वृषभानु के घर में आकर किस अलग अलग प्रकार से वो भगवान के पास पहुँचते हैं। तो गिरिराज जी का प्राकट्य जो है वो गोलोक वृंदावन में हुआ था। ठाकुर जी भगवान गोविंद गोलोक वृंदावन में अपने वाम अंग से श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं, और राइट साइड किसको प्रकट करते हैं? बलराम जी को। इसलिए कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं, राधा कृष्ण में भी कोई भेद नहीं। कृष्ण वही राधा है, वही कृष्ण है, एक ही है दोनों। कृष्ण ही राधा रानी बनते हैं, कृष्ण ही बलराम जी बनते हैं। दोनों अंगों से दो व्यक्ति को प्रकट करते हैं लीलाओं के लिए। तो राधा रानी प्रकट होकर ललिता विशाखा के रूप में राधा रानी विस्तार करते हैं। इसलिए जितने गोपियां हैं ये श्रीमती राधा रानी के ही रूप है, इनको अलग नहीं मानना चाहिए। और यही श्रीमती राधा रानी वैकुंठ जगत में लक्ष्मी के रूप में आते हैं, अनंत कोटि लक्ष्मी बनते हैं। वही लक्ष्मी जी इस भौतिक दुनिया में दुर्गा जी के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए शक्ति तत्व जो भी हम देखते हैं सबका ओरिजिन कौन है? श्रीमती राधा रानी। और भगवान विष्णु और अनेक अवतार जितने देखते हैं इनका सब रूट कौन है? कृष्ण है। ये तत्व ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हम सोचेंगे ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति, इनका दुनिया अलग है। ऐसा नहीं है, सब एक ही है। सब कुछ जो देख रहे हैं आप, जो नहीं भी देख रहे हैं, सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न हुआ। तो भगवान इसलिए कहते हैं ना कि मैं सबका प्रभु हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु। सब कुछ जो आप देखते हैं सब कुछ मैं उन सब का प्रभु हूँ। तो भगवान श्रीमती राधा रानी को प्रकट करने के बाद श्रीमती राधा रानी लीलाएं करने के लिए विस्तार करते हैं अपने आप को। फिर कृष्ण को कहते हैं कि आप ऐसे स्थान बनाइए जिस स्थान में हम अच्छे से और लीलाएं कर सकते हैं। एक अच्छा ऐसा स्थान हो जहाँ लीला हो, भ्रमण हो, रमन हो, ऐसे बहुत सुंदर स्थान चाहिए। तो ठाकुर जी ने अपने हृदय से किनको प्रकट किए? गिरिराज जी को। गिरिराज जी उनके हृदय से प्रकट होकर बाहर पर्वत के रूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर इतना विस्तार करते हैं, अपने आप को इतना विस्तार करते हैं
आप उसके साइज सुनेंगे तो घबरा जाएंगे, विश्वास भी नहीं करेंगे ऐसे साइज हो सकता है। उनका जो लंबाई था ऐसे, वो था 50 करोड़ योजन गोलक वृंदावन में, और उनके जो चौड़ाई है वो 1 लाख योजन, और उनके हाइट भी कुछ 20 करोड़ योजन ऐसे बताया गया। इतना बड़ा गोवर्धन, और विस्तार हो रहे वो बंद ही नहीं हो रहे, इतना विस्तार हो रहे। तो भगवान देख रहे हैं तो रुक ही नहीं रहे, तो ठाकुर जी उनके ऊपर हाथ रख के कह रहे गोवर्धन रुक जाओ, कितना बढ़ोगे। और तो गोवर्धन रुक जाते हैं। ये गोवर्धन जी भगवान के हृदय से प्रकट होकर विस्तार हो रहे, अपने आप को इतना विशाल स्वरूप में उन्होंने परिणित कर दिया। तो उन्हीं के तलहटी में वही गोवर्धन यहाँ आए हैं छोटा बनकर, ताकि हमको दिख जाए। इतना बड़ा बनेंगे तो हम देख भी नहीं पाएंगे, परिक्रमा तो दूर की बात। हाँ, परिक्रमा कर सकते हैं क्या 50 करोड़ योजन? हाँ, नहीं कर सकता। बहुत छोटा बन गया यहाँ पर कि परिक्रमा हो जाए। तो उन्हीं के तलहटी में कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर इतना सुंदर रमणीय स्थान है, आज भी है। आज आपको सड़क यहाँ पर गंदगी दिखता होगा हमारे दृष्टि से, क्योंकि हम जड़ा दुनिया में हैं। इसी जगह पे इसी समय पे वो दिव्य स्थान भी है जहाँ इतना बहुत सारे पुष्प फल इत्यादि है, सुंदर जगह है, कुंड है, और आज भी श्री राधा कृष्ण जी का लीला यहाँ पर चलता है। और ये वही स्थान है जहाँ नारद मुनि आके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, मुझे भी रास लीला में भाग लेना है। महादेव जी प्रार्थना करते हैं मुझे रास लीला में भाग लेना है। सब लोग इच्छा, लक्ष्मी जी प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, कृष्ण मुझे रास लीला में भाग दीजिए। तो भगवान कृष्ण मना करते हैं। तो लक्ष्मी जी जाकर तपस्या कर रहे हैं कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। अभी तक तपस्या कर रहे, रास लीला में अभी तक एंट्री नहीं मिली। और महादेव जी क्या बन जाते हैं? गोपी बन जाते हैं, और जाकर वहाँ रासलीला में भाग लेते हैं। आप वृंदावन में देखिए गोपेश्वर महादेव जी का भी आप दर्शन करते होंगे। और नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, तो इस कुंड में उनको डुबकी लगाना था, और यहाँ जैसे डुबकी लगा के उठे तो गोपी बन गए, और गोपी बन के वो भी लीला में भाग लिए। तो पूरे गोवर्धन में सबसे सुंदर स्थान भगवान की लीला के लिए वो कुसुम सरोवर है। अभी भी लीलाएं होते हैं, पर हमारे दृष्टि से तो ऐसे ही दिखता है, गंदगी दिखती है। यमुना जी के जल जो है देखने में तो कैसा है? काला है ना, गटर आते हैं वहाँ पर, बहुत सारी चीज गंदगी। पर जैसे ही एक संत कह रहे थे, अभी भी संत विद्यमान है संसार में, वो संत कह रहे थे, हम बचपन में हमारे गुरुजी 2 झापड़ बजाए, बोले गंदा कहते हो यमुना जी को, जाओ डुबकी लगाओ। जैसे ही डुबकी लगाते अंदर ऐसे बिल्कुल स्विमिंग पूल में कैसे दिखता है, क्रिस्टल क्लियर ऐसे दिख रहा था। उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर ऊपर उठते हैं तो फिर काला काला पानी, फिर अंदर डूबते हैं बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह, सारे पत्थर वत्थर सब दिख रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि अभी भी यमुना जी वही हैं जो द्वापर युग में थे, पर हमारे दृष्टि से कलयुग में कैसे दिख रहे? काला, गंदगी, ये सब दिख रहे हैं। तो इसी स्थान पे 2-2 चीजें चलते हैं, सेम प्लेस 2 पास्ट टाइम्स। ऐसे अभी हम लोग को एक दिख रहा है, एक हमको नहीं दिख रहा है। एक है ऐसे लीला, अप्रकट लीला चलता है, हमको प्रकट नहीं है सामने, पर लीलाएं अभी भी चल रहे हैं। वो लीला को क्या कहते हैं? अप्रकट लीला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद आ रहा है सबको? अप्रकट में मत जाइए, प्रकट रहिए यहाँ पर। मैं पता चला आंख बंद करके स्वप्न में चले गए, और स्वप्न में परिक्रमा पूर्ण हो गया। तो ठाकुर जी यहाँ लीलाएं करते हैं, और गोवर्धन जी प्रकट होते हैं इस संसार में, यमुना जी प्रकट होते हैं संसार में। यमुना जी के लिए कहा गया है कि गंगा नदी तो श्रेष्ठ है ही, गंगा नदी से 1000 गुना ज्यादा श्रेष्ठ यमुना जी है। भगवान की पटरानी, चौथी पटरानी, कालिंदी के रूप में है, रहते हैं द्वारका में, वही यमुना जी, वही दिव्य है ये सब। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी भी प्रकट होते हैं इस संसार में, सलमली द्वीप में। वहां पर द्रोण पर्वत के परिवार में, उनके घर में जन्म लेते हैं। द्रोणाचल कहते हैं ना, अचल आप बार बार सुनेंगे, नीलाचल, द्रोणाचल, हेमाचल, है ना, इस प्रकार से सुने हैं ना, मंदराचल। ये अचल मतलब जो चलता नहीं है, वो क्या है? पर्वत। उसका उनका नाम द्रोण पर्वत या द्रोणाचल कह सकते हैं। तो द्रोणाचल या द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं कौन? गिरिराज। और गिरिराज प्रकट होते इतने सुंदर थे, इतने सुंदर और इतने मनोरम,
इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, पुष्प के वृक्ष गोवर्धन जी के ऊपर विराजमान थे। इस सुंदर दृश्य को देखकर, उनकी दिव्यता को देखकर वहां पुलस्त्य ऋषि काशी से जाकर सलमली द्वीप, जो हमारे जम्बू द्वीप के बाहर है, सलमली द्वीप में जाकर निवेदन करते हैं द्रोण पर्वत को कि आप मुझे ये आपके गोवर्धन को मेरे साथ भेजो, आपके बच्चे को मेरे साथ भेजो। क्यों भेजना है? सुन रहे कथा आप दोनों? क्यों भेजना है? क्योंकि काशी में कोई पर्वत है नहीं, और वहां हम जैसे ऋषि तपस्या करना चाहते हैं पर कोई गुफाएं नहीं है। गोवर्धन को हमारे पास भेजो, मैं गोवर्धन के ऊपर व्यक्तिगत रूप से बैठकर भजन करूंगा, तपस्या करूंगा। तो हमको निवेदन है कि दीजिए। देखिए, पहले आप कथाएं सुने होंगे, कोई भी आया और अचानक अपने बेटे को मांग लिया। जैसे कि विश्वामित्र आकर किनको मांगते हैं? दशरथ महाराज जी को, कि बेटे को दे दो। आप लोग सुनने में उटपटांग लगता होगा, बेटे को कैसे मांग लिया। आज भी हम देखते हैं, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि में हम जब रहे, बचपन में भी देखें, कोई भी संत भिक्षु कैसे भिक्षा मांगते हो, कोई संत सन्यासी जा रहे हैं और किसी के घर में भिक्षा मांगे, भोजन कर रहे, और देखे पता चला उनके घर में 4 बेटे 5 बेटे, तो निवेदन करते थे कि एक बेटे हमको दे दो, और वो दे देते थे, लेके जाओ महाराज, संत बनाओ। या तो अपने से परिवार वाले कहते थे महाराज हमारे इतने बच्चे, एक बच्चा आप ले लो, और वो दे देते थे, वो सन्यासी बनते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी एक किसी को बोले थे, एक व्यक्ति को, कि आपका बेटे को मुझे दे दो, मैं इसको आचार्य बनाऊंगा। और वो बाद में श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख सन्यासी बने। वो जो बच्चे को प्रभुपाद जी बोले थे आचार्य बनाएंगे इनको, तो ऐसे होता था। तो ऐसे ही आए और मांग लिए बेटे को दे दो, इतना श्रद्धा पहले होता था। तो इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को जब देने के लिए तैयार हो गए, इस सोचकर कि अगर मैं इस ऋषि को नहीं दूं, पुलस्त्य ऋषि अगर मुझे श्राप दे दिए तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए श्राप देने से पहले दे देना चाहिए। विश्वामित्र मुनि को भी दशरथ महाराज मना क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वशिष्ठ मुनि कह दिए अगर ये श्राप दे दें तो समस्या बढ़ सकती है, इसलिए दे दो, कुछ नहीं होगा। ये आपको लगता है आपका बच्चा है, पर ये कौन है? भगवान है। और दे दिया उनको, और असुरों को मारना था, वो तो लीलाएं करना था उनको। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी को द्रोणाचार्य द्रोण पर्वत कहते हैं कि हे ऋषि, मैं देना तो चाहता नहीं, पर आप श्राप दे देंगे इसलिए मैं दे रहा हूं, लेके जाइए आप मेरे बच्चे को। तो गोवर्धन खुश इसलिए थे क्योंकि गोवर्धन को पता था कि मुझे ब्रज में रहना है, काशी नहीं जाना है, उनको पहले से पता था। अच्छा है कि मैं अभी भारतवर्ष आ रहा हूँ, सलमली द्वीप जो है दूर है, भारतवर्ष आना था, एक बहाना मिल गया। और पुलस्त्य ऋषि जो है पर्वत को अपने हाथ में उठाते हैं, और उठाते जब लेके आ रहे थे तो गोवर्धन जी कहते हैं कि ऋषि जी बर, ये बात जान लीजिए, एक शर्त है मेरा, अगर रास्ते में कहीं रख दिए तो दोबारा वहां से उठने वाला नहीं है, इसलिए एक बार में जहां पहुंचाना है पहुंचा दो। और जैसे उड़ के आ रहे थे ऋषि, तो धीरे 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 जो है अपना वजन बढ़ा दिए, इतना भारी हो गई, ऋषि थक गए। और ऋषि उड़ते हुए आ रहे थे और नीचे यहाँ पर रख के, इसी स्थान पे रख कर ऋषि जो है लघु शंका इत्यादि जाकर जैसे ही आते स्नान करके, तो गोवर्धन उठते नहीं इसी स्थान पे। तो पुलस्त्य ऋषि बोलते हैं गोवर्धन उठ जाओ और चलो मेरे साथ काशी, और अभी अपना वजन मत बढ़ाना, भारी मत बन जाना। गोवर्धन जी कहते हैं आप भूल रहे महाराज, मैं क्या बोला था कि जहां उतर गया वहां से उठूंगा नहीं मैं, इसलिए आपने मेरे को यहाँ रख दिया, मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। तो क्रोध में पुलस्त्य ऋषि श्राप देते हैं कि आप हर साल राई के बराबर आपका साइज क्या होगा? घट जाएगा। तो इसलिए हमको अभी साइज बहुत छोटा दिख रहा है। जिस दिन धरती से गोवर्धन लुप्त हो जाएंगे, जिस दिन यमुना जी सूख जाएंगे, जिस दिन गंगा नदी सूख जाएगी, तब से कलयुग के प्रकोप जो है कलयुग का बढ़ जाएगा। अभी भी प्रकोप बढ़ा हुआ ही है और बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग जो है बच्चे को जन्म देंगे खाने के लिए, और सबका हाइट छोटा छोटा हो जाएगा, ये स्पीकर के हाइट के हो जाएंगे, सब छोटे छोटे हो जाएंगे। ऐसे भी लोगों का हाइट अभी कम हो रहा है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इतने छोटे हो जाएंगे, ऐसे हालत हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ऊपर कृपा है कि हम गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। उससे बड़ी कृपा है कि हमको मालूम है इनके महात्म्य क्या है, कम से कम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इनका महात्म्य क्या है। कई लोग आते तो हैं पर लोगों को पता नहीं गिरिराज जी कितने महान है, पर कम से कम हमको तो शास्त्रों से पता चलता है कि गिरिराज जी कितने
महान है। तो इसलिए केवल देखना देखना नहीं, सुनना वास्तविक देखना है। कानों से देखना चाहिए, आंखों से देखेंगे तो क्या दिखेगा। कई लोग तो यहाँ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो गाना बजाते हुए जाते हैं परिक्रमा, रात को देखेंगे स्पीकर लगा के। कई लोग स्मोकिंग करते हुए जाते हैं, कई लोग पान खाते हुए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। जब जो समझता है तो वो जानता है कैसे परिक्रमा करना, किस भाव से करना चाहिए। तो इस प्रकार से गिरिराज जी यहाँ आ गए। और एक प्रसंग इसमें एक और एक प्रसंग आता है गोवर्धन जी के बारे में, कि एक बार जब प्रभु रामचंद्र जी लंका के लिए पुल बना रहे थे, ब्रिज, और वो बनाने के लिए जब अलग अलग पर्वतों को उठा कर लाके सब समुद्र में डाल रहे थे, हनुमान जी को भेजे थे, जाओ उत्तर में जाओ और जितने भी जहाँ पर्वत उठा के लाओ। तो हनुमान जी जाकर गिरिराज जी को उठाकर लेके आ रहे थे, और गिरिराज जी को उठा के ला रहे थे। गिरिराज जी तो उठा नहीं सकते गिरिराज जी को कोई, पर गिरिराज जी को ये कहे थे हनुमान जी कि आप चलो मेरे साथ, प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में आपको लगाना है। तो गोवर्धन जी खुश होकर उठ गए थे, कोई बात नहीं, अगर राम जी की सेवा में हो तो मैं उठ जाता हूँ। और चले जाते, और जब उड़ाकर लेके आते हनुमान जी, तो इसी स्थान पे जब आ रहे हैं तब तक आकाशवाणी होता है कि गोवर्धन को यहीं छोड़ दो, क्योंकि अभी ब्रिज बन चुकी है। तो हनुमान जी यहीं उतार देते। तो गोवर्धन जी को क्रोध आता है। गोवर्धन जी बोलते, हनुमान श्राप दे दूंगा मैं तुमको, मुझे ये बोला भगवान की सेवा करना है और लाके बीच रास्ते में छोड़ रहा है। हाँ। तो हनुमान जी बोलते हैं कि बात तो सही है, आप भक्त है, आपको सेवा चाहिए था, मैं सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं रुको प्रभु रामचंद्र जी से बात करके आता हूँ। तो उड़ के जाते प्रभु रामचंद्र जी से पूछते हैं। तो राम जी कहते हैं गोवर्धन को बताओ कि वो जहाँ उतरे हैं वो ब्रज है, और मैं द्वापर युग में आकर वहां पर लीला करूंगा, मैं बोला उनके ऊपर खेलूंगा, उनको उठाऊंगा अपने हाथ से। तब जाके जब हनुमान जी कहते हैं, गोवर्धन जी प्रसन्न होकर यहाँ पर विराजते हैं। तो एक प्रसंग ये भी आता है शास्त्रों में। तो जो भी है, जिस भी प्रसंग से आए, पर यहाँ गिरिराज जी हमारे पास हैं। आज गिरिराज जी यहाँ प्रकट होते हैं, और इस गिरिराज की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं करते हैं। ये धरती भी अपने आप को भाग्यशाली मानती है, क्योंकि इसमें भगवान चलते हैं। भगवान के चरण रज प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों लाखों साल तपस्या करते हैं, पर भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। पर ये भूमि का भाग्य देखो कि भूमि में जब भगवान चलते हैं तो भूदेवी प्रसन्न हो जाती है। जैसे कि भगवान की स्मृति से हम भी प्रसन्न होते हैं, हमारा रोमांच कंपा शुरू होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो। रोंगटे खड़े हो रहे हैं सब, क्या सो रहे हैं सब? जागो जागो सब, जीव जागो। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वैसे भगवान के उपस्थिति में, भगवान की चरण स्पर्श में भूदेवी के रोंगटे खड़े होते थे। तो इस प्रकार से भूदेवी प्रसन्न को स्तुति भी करते हैं बाद में। तो यहाँ भगवान लीलाएं करते हैं। गिरिराज जी पे बहुत लीलाएं की, गोचारण लीला खास करके अनेकों बार उन्होंने गोचारण लीला यहाँ पर की। तो एक बार की बात है, गोचारण लीला के समय नंद महाराज और सारे जो ब्रजवासी हैं वो सब लोग मिलकर एक दिन एक बड़ा त्योहार मना रहे थे। बहुत बड़ा उत्सव, भव्य रूप से उत्सव का तैयारी, यज्ञ का तैयारी हो रहा था। वो यज्ञ किसके लिए था? इंद्रदेव, देवी देवताओं को खुश करना था। क्यों खुश करना है? अगर इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो हम जीवन जी सकते हैं। पर उनको ये बात का ज्ञान नहीं था कि देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देव देवता हैं, सम्माननीय है, आदर करना चाहिए, उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान जो लॉजिक देते हैं वो लॉजिक ठीक नहीं है, पर भगवान वहाँ देते हैं क्योंकि उनको कुछ और ठीक सिखाना था। भगवान कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करो तो परिणाम तो मिलेगा ही, आपको पूजा करने का क्या जरूरत है? आप अच्छा कर्म करो, वर्षा अपने आप होगी, आपको इंद्र को पूजने का जरूरत नहीं है। इंद्र को ड्यूटी मिला हुआ है, ठाकुर जी ने ड्यूटी दिया है, उसको वर्षा करना ही तो करना ही है। आप उनको पूजा करो या ना करो, समय पे उनको वर्षा करनी। ये फिलोसफी देते हैं जो सही नहीं है। सही है भी नहीं भी, सही इसलिए है क्योंकि कर्म से ही फल मिलते हैं, और सही इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज कर्म पे निर्भर नहीं होता है, भगवान का भी इंटरफेरेंस उसमें रहता है। तो इसलिए भगवान इस प्रकार से कहकर उनको इंद्र पूजा रोक लगाते हैं।
इंद्र जैसे देवताओं को पूजा क्यों करते हो? भगवान को क्या सिखाना था वास्तव में कि इंद्र इत्यादि देवी देवताओं को ड्यूटी दिया गया है। जैसे कि सूर्य देव का ड्यूटी क्या है? प्रकाश देना। मान लो इस विश्व ब्रह्मांड को अगर आप एक गवर्नमेंट के रूप में अगर मानोगे तो उसमें अलग अलग मिनिस्टर होते हैं ना। ऐसे बिजली विभाग कौन से मिनिस्टर को मिला है? सूर्य भगवान को मिला। और एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको दिए भगवान ने? माता सरस्वती को दिए। कंस्ट्रक्शन इत्यादि किसको दिए? विश्वकर्मा है, एक इंजीनियर है, और मेन कौन है हेड? ब्रह्मा जी। तोड़ फोड़ करना हो तो, डिमोलिश करना हो, डिस्ट्रक्शन महादेव जी को दिए प्रलय करने के लिए। और लॉ एंड जस्टिस किसके हाथ में दिए? शनि। हाँ, यमराज। लॉ एंड जस्टिस किसके हाथ में? यमराज जो डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ जाना है आपको। हाँ, और डिपार्टमेंट एक है म्युनिसिपैलिटी किसके हाथ में? किसको पता है म्युनिसिपैलिटी किसके हाथ? गीता कोर्स अटेंड नहीं किया आप लोग? उसमें वो बताया तो था म्युनिसिपैलिटी किसके हाथ में? इंद्रदेव। इंद्रदेव वर्षा के माध्यम से पूरे के पूरे वातावरण को क्या करते हैं? साफ करते हैं, और वाटर सप्लाई भी हो जाता है, पानी भी आ जाता है और सफाई भी हो जाती है। ऐसे और पुलिस डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? गणेश जी, विघ्नहर्ता। और आर्मी कमांडर कौन है? कार्तिकेय, आर्मी चीफ है वो। तो ऐसे भगवान ने सारे डिपार्टमेंट जो है बनाकर रखे हैं। ये सारे देवता अपना काम करेंगे, आप उनको पूजा करो या मत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपना काम करो। टाइम पे सूर्यदेव आएंगे, हम सम्मान के लिए उनको आदर करने के लिए जल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, सूर्यदेव को प्रार्थना करना चाहिए हर रोज। बट आप अगर जल नहीं चढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं सूर्यदेव छुट्टी ले लेंगे, आज संडे है सो जाता हूँ, एक दिन छुट्टी ले ली तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सब देवता अपना काम करेंगे। और ये सब के मालिक कौन है? कृष्ण है। देवानाम अच्युतो तथा, सारे देवों का मालिक कौन है? कृष्ण है। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। शास्त्र में कहा गया वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? शंभु, महादेव जी है। और सारे देवताओं के कौन श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, अच्युत। और भागवतम सारे ग्रंथों में श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से सब लोग इंद्र पूजा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा की आवश्यकता नहीं है। और इंद्र भी धीरे धीरे अहंकारी बन रहा है कि मेरा पूजा हो रहा है, मैं ही भगवान हूँ, मैं सबको पानी वाटर सप्लाई करता हूँ। एक बार गांव से एक लड़का आया था। गांव से लोग आते ना शहरों में काम करने, और शहर में किसी होटल में वो वेटर था, तो पानी देता था सबको। तो गांव वाले फोन किए, बेटा क्या नौकरी लग गया? बोले मैं यहाँ वाटर सप्लाई इंचार्ज हूँ। अब उनको लगा कि सरकारी ऑफिसर होगा कुछ और कर क्या रहा था? वो पानी सप्लाई कर रहा था होटल में। तो वैसे इंद्र देव को काम दिया गया कि वर्षा करो, और इंद्र सोच रहे मैं वाटर सप्लाई इंचार्ज हूँ। तो भगवान बोलते इसको बताता हूँ ये कौन है। तो भगवान से इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। भगवान जो है ना, हमारे सारे गलतियों को क्षमा कर देते हैं, बड़े से बड़े पाप भी क्षमा कर सकते हैं, पर अहंकार को क्षमा नहीं करते। इसलिए अहंकार भगवान के सामने नहीं चलता। कहते हैं कि अगर कोई राजा है और उसका मुकुट किरीट अगर ठाकुर जी के सामने नहीं झुक पा रहा है, तो वो किरीट नहीं, वो पर्वत है उसके लिए, वो पर्वत के समान बोझ बन जाता है, और उसका जो शरीर है चलता फिरता मुर्दा है। इसलिए भक्तों, अगर कोई भक्ति नहीं भी हो रही है, ऐसा अगर हमारा मन बन गया, माला ही नहीं हो रहा है, जब पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम भगवान के सामने प्रणाम कर लेना चाहिए। भगवान खुश हो जाएंगे। प्रणाम कर लो, चरणामृत ले लो, उससे खुश हो जाएंगे। कम से कम प्रणाम तो करना चाहिए। तो ठाकुर जी के सामने अहंकार नहीं चलता। एक बार गरुड़ जी को अहंकार हो गया कि मेरे से ज्यादा तेज कौन जा सकता है। गरुड़ बोलने से पहले मैं पहुंच जाता हूँ, करोड़ों हजारों लाखों किलोमीटर पहुंच जाता हूँ। तो गरुड़ जी को ठाकुर जी कहते हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में, कि गरुड़ जी थोड़ा जाओ और हनुमान जी को बुलाओ, मुझे मिलना है। तो हनुमान जी कहाँ है? किम पुरुष लोक में, बहुत दूर है यहाँ से। तो किम पुरुष लोक में जाते हैं गरुड़ जी, तुरंत पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी बैठ के राम राम जप रहे हैं, और हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी आपको जगन्नाथ जी बुला रहे हैं।
बोलते राम जी हनुमान जी ऐसे देखते हैं धीरे से, बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप चलो। अरे क्या चलो, क्या बैठो, मेरे पीठ में बैठो, अभी 1 सेकंड में पहुंचाता हूँ। हनुमान जी बोले आप चलो मैं आ रहा हूँ। तो गरुड़ जी बोले बड़ा लेट कर रहा है ये। तो गरुड़ जी आ गए और मंदिर के बाहर थोड़ी देर ऐसे देख रहे हैं। अरे हनुमान जी बहुत लेट कर दिया, जाता हूँ भगवान को कंप्लेन करता हूँ। अंदर जगन्नाथ जी के पास गए तो हनुमान जी बातचीत कर रहे हैं। अरे ये कब आ गया, सबसे फास्ट में हूँ और ये मेरे से भी फास्ट निकला। हाँ, तो भगवान उनका अहंकार को क्या किए, नष्ट कर। सुदर्शन जी बहुत तेज है, ये गरुड़ जी, हनुमान जी, सुदर्शन जी तीनों जो है भगवान के अंतरंग भक्त है, बहुत क्लोज है, ये बहुत पावरफुल है। इस ब्रह्मांड में किसी के पास इतने पावर नहीं है कि उनसे चैलेंज कर सके। तो गरुड़ जी, हनुमान, सुदर्शन जी जो है, एक बार उनके मन में आ गया कि मेरे से तेज कोई शक्तिशाली नहीं है, तो है सुदर्शन को बोलते हैं कि जाओ हनुमान जी को बुलाओ। तो हनुमान जी के पास जाते हैं, सुदर्शन जी कहते हैं कि आओ भगवान बुला रहे हैं, जगन्नाथपुरी की बात है। तो जैसे हनुमान जी आते हैं तो सुदर्शन जी मंदिर के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं। सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समाप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तेज है उनका। उनको तो ब्रह्मा जी और महादेव जी भी डरते हैं सुदर्शन जी से। तो वो ऐसे घूम रहे थे। तो हनुमान जी बोले खुद ही बुलाया और खुद ही अंदर जाने नहीं दे रहे। मजाक कर रहे थे एक्चुअली, वो दोनों भक्त है। तो हनुमान जी अष्टभुजा बनकर 8 हाथों से सुदर्शन घुमा रहे थे। और सुदर्शन ये देखकर शांत हो गए, बोला इनके पास भी है क्या 8 सुदर्शन, और जाओ अंदर जाओ। हाँ। तो भगवान बोले कि सुदर्शन तुम बहुत बाहर घूमते हो, इसलिए तुम चुपचाप मेरे पास बैठ जाओ। तो सुदर्शन को पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे, सुदर्शन लकड़ी बन के नहीं थे, उनको भी लकड़ी का मूर्ति बना के बाजू में बिठा दी। सुदर्शन दुखी हो गए, भगवान में घूमने फिरने वाला आदमी मुझे बिठाओगे तो कैसे चलेगा। तो भगवान बोलते ठीक है, दुनिया देखना हो तो मेरे मंदिर के ऊपर शिखर में सुदर्शन के रूप में रहो, और जो भी तुमको दर्शन करेगा मेरा दर्शन का लाभ मिलेगा। एक सुदर्शन ऊपर है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी अहंकार आता है तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अहंकार को नष्ट करते हैं। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना। एक बार महादेव जी जो है सबसे संयमी व्यक्ति, अपने पत्नी को गोद में बिठाकर भी जो भागवत कथा कह सकते हैं, इतने संयमी। तो भगवान जी एक बार लीला की मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, और मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, सारे देवता देखे पर महादेव जी नहीं देखे। क्या कर रहे थे महादेव जी उस टाइम पे, समुद्र मंथन के पहले विषपान कर दिए थे। तो विषपान करके वो यहाँ विष को रख के कंठ में रख के बैठकर वहाँ ऋषिकेश में बैठकर भजन कर रहे थे, भगवान के नाम जप रहे थे। विष का प्रभाव ना हो, अंदर भी ना जाए और बाहर भी ना आए, कंठ में रख के भजन कर रहे थे। तो वो देख नहीं पाए। तो बाद में लीला हो गया, सब लोग कह रहे वाह क्या स्वरूप था भगवान का, मोहिनी मूर्ति कितना सुंदर मूर्ति था, विग्रह कितने सुंदर रूप में भगवान आ गए। तो ऐसे सुनते महादेव जी पार्वती माता के साथ जाते हैं वैकुंठ में, भगवान जी के पास प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। बोले क्या हुआ महादेव जी, आपको कैसे आना हुआ यहाँ। बोलते हैं कि मुझे आपका मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना है। अरे संत साधु लोग क्या सुंदरता देखोगे मोहिनी मूर्ति को, कोई बात नहीं, सारे अवतार देख लिया, ये बाकी रह गया। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो भगवान जी यहाँ से गायब हो गए। तो महादेव जी बैठे हैं, पार्वती माता ही बैठे हैं। वहाँ देखिए एक बहुत सुंदर सी स्त्री जो है गेंद के साथ खेल रही थी। वो देखकर इतना सुंदर थी वो कि महादेव जी भूल गए कि पत्नी पास में, और उनके पीछे चले गए। और वो जो है मुस्कुराती हुई जा रही है, वो पीछे पीछे जा रहे हैं। और घूमते घूमते वो माता जी उन्हीं स्थानों से गई जहाँ लोग ओम नमः शिवाय जप रहे थे, उन्हीं का नाम। और उधर से महादेव जी जा रहे थे उनके पीछे, भूल गए कि वो उनका पूजा करने वाले भी हैं। तो वहाँ महादेव जी के बाद में पता चल गया ठाकुर जी स्वयं ऐसे लीलाएं किए। तो प्रसन्न हो गए कि मैं भगवान से हारा, किसी और से नहीं। तो कहने का तात्पर्य जहाँ जहाँ ठाकुर जी को लगता है अहंकार तोड़ना है तो इस प्रकार से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, नष्ट करते हैं। इसलिए अहंकार, भक्ति जो करना चाहते हैं उसको अहंकार सूट नहीं करता है। एक ही अहंकार होना चाहिए, मैं कृष्ण भक्त हूँ, यही अहंकार होना चाहिए। उससे बढ़िया अहंकार क्या है, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो अहंकार होना चाहिए। क्योंकि कई लोग हैं यहाँ वहाँ भटकते हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं के शरण में जाते हैं जो खुद जो है कोई संप्रदाय से नहीं होते हैं, कोई ज्ञान नहीं, भाव में आकर एक संप्रदाय चालू कर दिए, कुछ भी उत्पटांग बोलते हैं, नियम कानून का ठिकाना नहीं है, प्रामाणिक नहीं होते हैं और सेल्फ मेड गुरु होते हैं, खुद भजन किए और गुरु बन गए, कोई अपने सर पे गुरु नहीं होता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं फंसते हैं लोग। तो हम कितने सौभाग्यशाली कैसे जगह हैं कि जहाँ प्रभुपाद जी प्रामाणिक ज्ञान को हमको देते हैं, हम सही रास्ते में जा सकते हैं। और ये ऐसे संस्था है जहाँ जुड़ते ही
हम धीरे 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 अग्रसर भगवान की ओर करते ही अनुभव कर सकते हैं। और जैसे कि आज शकुंतला माता जी, हाँ, आज बोल दिए महाराज जी को, प्रभु जी ने ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, बोल रहे थे ना आप, सब छोड़ दिए। कैसे संभव हुआ? प्रभुपाद जी से जुड़ गए, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़िए, कथा सुनिए, नाम जप करिए, सब छूट जाता है अपने आप। जो छोड़ने के लिए कई साल लग जाते हैं, बड़े आराम से छूट जाते हैं, क्योंकि आप सही जगह जुड़ गए। सही हॉस्पिटल में हैं तो ट्रीटमेंट होगा ही, ट्रीटमेंट तो होना ही है। तो इस प्रकार से अहंकार को नष्ट करने इंद्र का भगवान जो है उनको इस प्रकार से इस लीला में क्या किए, शामिल करते हैं। कोई पूजा मत करो इंद्र का। सब लोग पूछे ठीक है कृष्णा, नंद महाराज जी को बोलते हैं बाबा क्या कर रहे हो आप सुबह सुबह? और इतने सुंदर थे कृष्ण की उनके बातों को कोई मना नहीं कर सकता। और बड़े सुंदर कृष्ण आकर कह रहे हैं, और सारे ब्रजवासी सुबह उठकर कृष्ण को ही देखते हैं, इतने आसक्ते, उनकी बातों को कौन मना कर सकता है? तो आगे कहते हैं कि नंद बाबा इंद्र को पूजा मत करो, ये देखो गिरिराज जी के तट में हम लीलाएं करते हैं, मतलब इनमें गोचारण लीला करते हैं, या इनके झरने बहुत सारे हैं, इनके पुष्प इत्यादि, गोवंश हम वैश्य है, गोवंश का वृद्धि कहाँ हो रहा है? गोवर्धन से हो रहा है। गोवर्धन जो गो माता को उनके देखभाल में मदद करता है, गोवर्धन करता है। इसलिए इनका पूजा करिए, जो दिख रहे सामने उनका पूजा करिए, जो कभी दिखते ही नहीं उनका क्यों पूजा कर रहे हो आप? तो सब लोग बोले सही बात है, कृष्ण जो कह रहा है वो सही कह रहा है। कृष्ण एक बच्चा है, वो बड़ों को कह रहे हैं और बड़े हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि सबका मन किस में? कृष्ण में। वो कोई लॉजिक नहीं लगा रहा है कि लॉजिक के है कि नहीं। कृष्ण के संदर्भ में लॉजिक काम नहीं करता। आप बोलोगे अरे मेरे मन में बैठ नहीं रहा है, हमारा मन इतना दूषित है और इतना छोटा है कि भगवान इसमें कभी बैठ नहीं सकते। इसलिए आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोच पा रहे तो जस्ट फॉलो करना चाहिए, जो कृष्ण बोलते हैं वो सही है। इसलिए कभी भी स्पेकुलेट करके कृष्ण को समझने के प्रयास करेंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे कृष्ण कौन है। अद्भुत है बहुत कृष्ण, कोई मना ही नहीं किया। कोई बात नहीं, गोवर्धन का पूजा हो जाए आज। बोले ठीक है, गोवर्धन का पूजा करते हैं। सब लोग जो है बड़े बड़े बर्तनों में पर्वत की समान चावल, दाल, पूरी, सब्जी इत्यादि, खीर वगैरह, ऐसा लग रहा है मानो दूसरे बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े कुंड बन गए, दाल की कुंड, खीर के कुंड बन गए। ऐसे भोग लगाने के लिए सब एक जगह रखे, सब खूब कीर्तन किए और गिरिराज जी को अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गिरिराज जी आइए और भोग स्वीकार करिए। और कृष्ण भी खड़े हैं, कृष्ण भी बोल रहे हैं आइए गिरिराज जी भोग स्वीकार करिए। तो कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में प्रकट हो जाते हैं और सबको दर्शन भी देते हैं। सब लोग को कृष्ण ही बोलते हैं, देखो देखो गिरिराज जी प्रकट हो गए। सब लोग उधर देख रहे हैं, ये भी थोड़ा कृष्ण जैसा ही दिख रहा है। इधर देख रहे कृष्ण खड़े, उधर देख रहे कृष्ण खड़े, और सबके सब भोग को खा लेते, सारे जितने भोग है सब खा लेते। गिरिराज जी बहुत बड़े तो सब खा ली, तो भगवान तो सब खा लेंगे तो खत्म हो गया। तो क्या कर रहे हैं? और मांग रहे हैं, और लाओ, आनी और, एक जगह आनी और करके मिलेगा आपको, और लाओ, और लेके आए, फिर से भोग बनाए, फिर से खा लिए सब। तो बाद में सोचे अगर मैं ही खा लूं तो ये बेचारे इतना मेहनत कर रहे, सुबह से इनको भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए कृपावश सारे की सारे चीजें वापस प्रसाद के रूप में दे दिए। इसलिए भगवान खाते हैं, आप जो भोग लगाते हो, पर खाकर वापस प्रसाद दोबारा रिटर्न कर देते हैं। कब ये मत सोचना भोग तो लगाए भगवान खाए नहीं होंगे। कितने लोग भोग लगाते हो घर पे? सब लगाते हैं भोग। खाते हैं आप लोग के घर में भगवान? नहीं खाते हैं? खाते हैं, वापस उसको एज इट इज दे देते हैं। खाते भी हैं और वापस दे भी देते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में अंग्रेज लोग जो है पंडों को पूछते हैं आप लोग भोग लगाते हो, खाते हैं आपके जगन्नाथ जी या ऐसे ही भोग लगाते हो? पंडे बोलते खाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बड़े सुंदर 10-10 किलो के लड्डू लाए, ड्राई फ्रूट से सजा के बहुत अच्छे, और बोलते इनको भोग लगाओ, हम देखते हैं आपके जगन्नाथ जी खाते हैं कि नहीं। भोग लगा के ले आए, वैसे ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे सजाए थे वैसे ही है। दिखाए लोग लड्डू, 3 लड्डू थे। बोलते अरे लड्डू वैसे के वैसे है, कहाँ खाए आपके जगन्नाथ जी? तो पंडे बोलते वजन करो एक बार। तो वजन किए तो 2-2 किलो गायब था, 8-8 किलो के लड्डू थे। हाँ बिल्कुल, कोई टूटा हुआ नहीं, एक खरोच भी नहीं, लड्डू में 2-2 किलो गायब। तो इसलिए भगवान खाते हैं और भक्तों को दोबारा खिलाते हैं, हाँ वापस दे देते हैं। सबके घर में भगवान जो प्रेम से खिलाएगा तो खाते हैं,
और आप प्रेम से नहीं खिलाएंगे, आप ये सोचेंगे भगवान क्या है, एक मशीन है जो भोग को प्रसाद बनाते हैं। अगर ये मेंटेलिटी है, अरे भोग डायरेक्ट खा लेंगे पाप लगेगा, चलो मशीन में डाल दो, इधर से प्रसाद निकलेगा, ये विचार है तो भगवान नहीं खाने वाले। अब ये सोच रहे हैं कि हमारे भगवान को खिलाना है, इस भाव से खिलाएंगे तो भगवान जरूर खाएंगे। प्रेम से खिलाना चाहिए। तो प्रेम से खिलाने का अर्थ क्या है? जैसे अंकित प्रभु है ना, अब उनके घर में उनके माता पिता सब भोग बनाएंगे ये लोग, और जो भी बनाएं और खुद खा लेंगे और इसको कड़ी शक्कर खिलाएंगे। फिर शाम को सब पेट भर के खा लेंगे दाल बाटी और इसको दूध पिलाएंगे, तो प्रेम दिखेगा आपके प्रति? ये गाली दे के भाग जाएगा, बोले ऐसे घर में नहीं रहो। हाँ, ये लोग मुझे कड़ी शक्कर दूध पिला रहे और खुद पेट भर भर के खा रहे। तो इसलिए घर में जो आपके भगवान हैं वो भी आपके संतान की तरह आपके घर में है। उनको आप स्नान कराना है, वस्त्र पहनाना है, आरती करना है, भोग लगाना है। वो बच्चा है और बैठ गया घर पे, तो उनको देखभाल करने का जिम्मेदारी किसका है? हम लोगों का है। अगर ये भाव से आप घर में भगवान को नहीं रखते हैं तो घर में मूर्ति लेके आना ही नहीं चाहिए। अगर घर में गोपाल जी आ गए हैं तो आपको देखभाल कैसे करना है? बच्चे की तरह करना है। आप कल कथा सुने मदन मोहन जी का, सदन और मदन। मदन साक्षात भगवान है और सदन उनका दूसरा, उनका जो बेटा था, पर दोनों खेल कूद करते थे, दोनों को समान वो भोग लगाती थी, दोनों खाते थे। इतना प्रेम करती थी कृष्ण से कि मूर्ति बन के भी रहते थे और बच्चे बन के खेलते भी थे। हम लोग के घर में क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि हम लोग उनको कड़ी शक्कर खिलाते हैं और खुद क्या खाते हैं? दाल रोटी खीर पूरी सब खा लेते हैं, और उनको रात को दूध पिला देते हैं और हम पेट भर के खा लेते हैं। और वहाँ अल्टर में थोड़ा कड़ी शक्कर है, आधे चीटी खा जाते हैं। भगवान देख रहे हैं, चीटी भी लेके जा रहे हैं आधा मेरे पास और बोलते हम तो कृष्ण से बहुत प्रेम करते, कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। और हमारे लिए बहुत बड़ा महल बनाते हैं और कृष्ण का अल्टर छोटा सा डब्बा होता है उसमें, और उसमें भी इतने सिंदूर लगा के इतना गंदा करके रखते हैं कि देखने लायक नहीं होता। आपको लगता है भगवान बैठे होंगे वहाँ? कभी नहीं बैठेंगे ऐसी जगह। वो परम पवित्र है, वो ऐसे गंदगी में क्यों बैठेंगे? इसलिए हमारे भक्तों के घरों में जाइए आप, जो इस्कॉन से जुड़े हैं, जो भक्ति सीख रहे हैं, उनके घरों में अल्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे हमारे सेंटर में ऐसे अल्टर लोगों के घरों में होता है, और वैसे बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। जो भी कुछ खाएंगे, जो बनेगा उनके किचन में, वो पहले भगवान खाएंगे। आप बोलेंगे लहसुन प्याज तो भोग लगता नहीं है, तो हम कहते हैं कि क्यों बनाते हो जो भगवान नहीं खाएंगे? अगर आपके घर में आपका बेटा बोलेगा कि मुझे ये नहीं खाना है, तो आप अलग से बना के खाओगे क्या? आप बोलेंगे हमारा बच्चा नहीं खा रहा, हम क्या खाएंगे? तो वैसे तो कृष्ण कह रहे हैं हमको नहीं खाना है लहसुन प्याज, तो आप जबरदस्ती क्यों खा रहे हैं? नहीं खाना है, वो कृष्ण नहीं खा रहे। आपको ये नहीं कह रहे खिचड़ी बना के खाओ, फीका फीका खाओ, नमक मत डालो, मसाला मत डालो। आप तो पनीर सब्जी बनाओ, 56 भोग बनाओ, हम क्या मना कर रहे हैं? आप तो स्वादिष्ट प्रसाद बनाओ, भरपूर बनाओ, पर उसमें एक चीज नहीं डालना है। वो क्या है? लहसुन प्याज मत डालो। लेकिन एक बार एक घर में गया था मैं, माधोपुर की बात है, नया नया आया था तब, 1-2 साल हुआ था। तो एक के घर में गया, मिल रहा था, बात कर रहा था, गलती से वो चाय बना दिए। घर में आते हैं कोई आया चाय बना दिए और चाय ला के दिए। मैंने बोला हम चाय नहीं पीते, आपको पता ही है। प्रभु जी अभी तो बना दिया, फेंक नहीं सकते, पी लो, आज पी लो, कल से छोड़ देना और मुझे समझा रहे कि आज पी लो, कल से चाय छोड़ दो मैंने बोला नहीं चाय फेंक दो, मत पियो चाय, अच्छा नहीं। अभी वो चाय छोड़ दिए, सब 16 वाला करते हैं उनके घर में, चाय भी छोड़ दी, सब लहसुन प्याज सब छोड़ दिए। तो इसीलिए हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं घरों में, तो लोगों के सारे चाय सब कुछ छूट जाता है। तो कई लोग है छोड़ देते हैं। एक फैमिली है जिनके घर में एक बार बुलाए थे, बोले प्रभु जी भोजन करिए, भारत में होता है भोजन कराते हैं। हम लहसुन प्याज नहीं खाते, आपके घर में आप लोग खाते हैं, हम नहीं खाएंगे। केवल ये बात को सुन के उन्होंने लहसुन प्याज उसी दिन छोड़ दिए। बोले जिस घर में संत साधुओं को भोजन नहीं करा सकते, ऐसे जगह ऐसे किचन में कुकिंग भी क्यों होगा? तो आज से सब बंद। ऐसे लोग हैं। और आप इस्कॉन में प्रसाद लीजिए, इस्कॉन में प्रसाद का जो स्वाद है, कभी राजभोग खाइए श्याम सुंदर जी का, आपके घरों में आप 1000 बार प्रयास करिए, ऐसे स्वाद नहीं मिलेगा। अब इस्कॉन में जो खिचड़ी बनता है वो घर में बना सकते हैं? ऐसे स्वाद बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते आप। हमारे सेंटर में भी जो बनता है वो घरों में नहीं बनता है। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में बड़े बड़े धनी लोग जिनको खाने की कोई कमी नहीं है, पर वो आके इस्कॉन में लाइन में खड़े होकर खिचड़ी 1-2 ना खाते हैं। कई बार हम पूछते हैं अरे आप लोग को तो होटल में खा सकते हो, 5 स्टार होटल में, यहाँ क्यों लाइन लगे? बोले प्रभु जी खिचड़ी का स्वाद जो है वो घरों में नहीं बनती। तो इसलिए भगवान खाते हैं,
आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो खाएंगे, आप प्रेम से भोग नहीं लगाएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, सुबह उठ के स्नान करके भोग बनाना चाहिए और बिना नहाए किचन में घूम रहे हैं, तो उस घर से कुछ खाएंगे भगवान? नहीं, कोई देवता भी नहीं खाएंगे। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, जो व्यक्ति बिना स्नान के भोजन बनाता है उस घर में कोई देवता भी पानी पीने नहीं आएंगे। आपको मालूम है इस संसार में देवता केवल घी स्वीकार करते हैं, गाय का जो घी है वो पवित्र मानते हैं, इसलिए इस संसार में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम अगर ऐसे अपवित्र रहेंगे तो क्या स्वीकार करेंगे? जिस घर में कुत्ते पालते हैं उस घर में देवता भी देखते नहीं उस घर की ओर, ये दशा है। तो हमारी स्थिति खराब है, हमको सुधार कर भगवत भक्ति करना चाहिए। केवल नाम जप करूंगा शुद्ध हो जाऊंगा ऐसे नहीं, विधि विधान का थोड़ा बहुत पालन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। पवित्र रहना बहुत अच्छी बात है, जैसे अन्न वैसे मन। आप शुद्ध अन्न भोजन करिए तो मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। समय लगता है, कभी 10 साल लग जाता है, कभी 20 साल लग जाएगा, कभी 3 जन्म भी लग सकते हैं। कोई बात नहीं, करोड़ों जन्मों से यहाँ भटक रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर बन के आए हैं, 2-3 जन्म और सही। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक ही जन्म में शुद्ध होकर चला जाना चाहिए। क्यों 2 जन्म और? जिस दिन पता चला उसी दिन सुधर जाना चाहिए। तो प्रयास करते रहना चाहिए, भले जीवन लग जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ गिरिराज गोवर्धन जी सब खा रहे हैं, जो भी भोग लग रहा है सब खा लिए और दोबारा वापस सारे चीजें अर्पण भी वापस दे दिए, खाओ आप लोग। तो सब लोग पहले ब्राह्मणों को खिलाते हैं, है ना, फिर बच्चे महिलाएं सबको खिलाते हुए सब लोग खाते हैं और सब लोग परिक्रमा भी करते हैं। सब लोग गिरिराज महाराज जी का जय जयकार करते हुए बड़े प्रसन्न होकर भगवान इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिक्रमा करो। तो गिरिराज परिक्रमा पहला कौन किए? पहले परिक्रमा कौन किए? भगवान स्वयं की। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, जो भगवान कर रहे हैं आज हम वही कर रहे हैं। तो सब लोगों को लेकर परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग चल के करते हैं, जो नहीं चल पाएंगे वो बैलगाड़ी में बैठकर परिक्रमा करते हैं। तो अभी बैलगाड़ी तो यहाँ है नहीं, तो रिक्शा में बैठ जाएंगे हम लोग, वही बैलगाड़ी समझ लीजिए आप लोग। तो सब लोग परिक्रमा करते हैं, खूब परिक्रमा, बड़े आनंद से गिरिराज जी का गुणगान करते हुए परिक्रमा करते हैं। और पहला गोवर्धन जी के ऊपर लेक्चर कौन दिए थे? भगवान कृष्ण दिए थे, गोवर्धन जी का गुणगान। पहला परिक्रमा भी वही किए थे, पहला भोग अर्पण भी वही किए थे। तो गोवर्धन जी का इंट्रोडक्शन कौन किया है? भगवान की है। भगवान ही इनका पहला इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो इस प्रकार से बढ़िया परिक्रमा हो गया, कीर्तन हो गया, प्रसाद हो गया, सब कुछ होने के बाद इंद्र जी को जब खबर मिलता है, अरे यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, मेरा पूजा छोड़कर ये लोग किसके कर रहे हैं? पत्थर की पूजा कर रहे हैं, एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। मूर्ख हो गए ये लोग, मेरे कृपा से इतना वर्षा होता है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं लोग? तो इंद्र जी, जबकि इंद्र जी भी भगवान के भक्त है, इंद्र जी भी भगवान के भक्त है, जब भी बुलाते भगवान आ जाते हैं अवतार लेके, जब भी दुविधाएं आते हैं बचाने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि इंद्र को रक्षा करने के लिए उपेंद्र वन के वामन देव प्रकट हो जाते हैं। तो इंद्र को बहुत प्रेम करते हैं भगवान। और यहाँ भगवान के इस व्यवहार को देखकर इंद्र भी भ्रमित हो जाते हैं कि ये छोटे से बालक के बातों में आ गए ये लोग, अब मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तो उन्होंने वर्षा कराते, बड़े भयंकर ऐसे वर्षा होती है कि मानो प्रलय आ गया हो। अलग अलग प्रकार के बादल होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के बारिश होते हैं। तो ये जो संवर्धक बादल है, ये प्रलय के समय पे ये वर्षा होती है। ऐसे इस खंबे के समान एक एक बूंद पानी गिरता है। वो जो बाहर बूंद गिरते हैं ना बारिश में, झेल सकते हैं आप? ऐसे झेल सकते हैं? ऐसे पानी गिरा तो छतरी भी काम में नहीं आएगा, रेन कोट तो भूल जाओ। तो वहाँ ऐसे बारिश हुआ कि पूरा जो है सब कुछ डूबने लगा ब्रज में। तो ऐसे भयंकर बारिश जब हुआ, सब प्रलय जैसे होने लगा, हाहाकार मच गया। तो भगवान बोले कि मेरे वजह से आप लोग को कष्ट हुआ, तो मैं ही आप लोग को इस कष्ट से उद्धार करूंगा। यानी पूरे ब्रज लीला में आप देखो, ठाकुर जी एक ही बात बताते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं और मेरे लिए जो रिस्क लेते हैं, उनको बचाने का भी काम किसका है? मेरा ही। तो हर जगह बचाते हैं। तो इसीलिए कभी डरना नहीं चाहिए, भगवान की सेवा में रिस्क लेने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अरे हम रिस्क ले लेंगे, क्या होगा? जैसे हमारे कुलदीप वो बोल रहे थे, 50 लोगों को यात्रा लेके जाएंगे, कैसे संभालेंगे? बोले भगवान संभालेंगे, हम क्या संभालेंगे? भगवान संभालेंगे। 1-2 लोगों को साथ में लेके जाएंगे, लोग परेशान हो जाते हैं। और 50 ऐसे लोग हैं जो सबका मन अलग अलग है, सबको लेकर, और उसमें आधे जवान है जो आगे भागते हैं और आधे जो है आगे नहीं भाग पाते, और सबको लेकर साथ चलना, वो भी भीड़ में,
तो थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, पर सबसे ज़्यादा प्रेशर किसको रहता है? जो लेके आया हो। तो कुलदीप वो अपना व्यापार छोड़कर, कपड़े का व्यापार है उनका, फिर भी वो छोड़कर आके हम लोग का मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, टेंशन ले रहे हो और सारा बोझ लेकर आ गए। कौन रिस्क लेंगे तो कौन बचाएगा? जिनके लिए रिस्क ले रहे हैं वही बचाएंगे। भगवान के लिए रिस्क लेना ही चाहिए। देखिए, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम उसको करते जो उनके लिए रिस्क लेना चाहते, और रिस्क नहीं लेंगे बड़े आराम से। जैसे कि यमुना नदी के जलपान करके आधे तो मृत्यु हो गया था, भगवान दृष्टि से जगा दिए, पर कालियानाग के सामने उधर भगवान कालियानाग अपने शरीर से जकड़ लिया था कृष्ण को। कृष्ण वहां मूर्छित होने के नाटक कर रहे हैं जैसे कि मर गए हो, और यहाँ ब्रजवासियों का जो हाल था, सब दौड़ के यमुना के अंदर जाके बचाने के लिए जा रहे थे। यशोदा मैया तो दौड़ रही थी, ये भूल गई कि वो जहरीला पानी स्पर्श करते मैं भी मर जाऊंगी। अपना मृत्यु का चिंता किए बिना जो दौड़ रहे थे उसको कहते हैं प्रेम। और हम जैसे मॉडर्न भक्त होते तो कृष्ण को वहां बेहोश होते देख के सेल्फी लेते। बोले सेल्फी ले लो, अभी कृष्ण वहां लेटे हुए। या तो अगर प्रेम दिखाते तो कोसों दूर में पेड़ के नीचे छुप के बोलते भगवान बहुत प्रेम है आपसे, पर माफ करना वहां तक नहीं जा सकता मैं। तो प्रेम क्या है? मर जाएंगे कोई बात नहीं, कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो भगवान के प्रचार के लिए रिस्क लेता है, भगवान के सेवा में रिस्क लेता है, वास्तविक प्रेम वही करता है कि नहीं? तो ऐसा जैसे कि कोई माँ बेटे को बोलती है बेटा सामान उठा दो थोड़ा, बेटा बोलते हैं माँ सामान तो नहीं उठाऊंगा, बस प्रेम बहुत है आपसे। तो कैसा बेटा है वो जो सामान ही नहीं उठा सकता? तो भगवान से प्रेम है तो रिस्क लेना है, बड़े बड़े रिस्क लेना है। प्रभुपाद जी तो विदेश जाकर रिस्क लेते हैं, 70 साल की आयु में वो रिस्क ले लेते हैं। हम लोग तो इतना 70 साल आयु तो हुआ नहीं, और इतना बड़ा रिस्क कह भी नहीं रहे कि आप जाओ अमेरिका में सेंटर खोल के आओ। तो छोटे छोटे रिस्क तो ले लेना चाहिए, वो बाकी बचाने के लिए भगवान है। आप कूद जाओ, भगवान पकड़ेंगे, कूदेंगे नहीं तो पकड़ेंगे कैसे हो? और उनको भी चाहिए कि कोई मेरे लिए कुछ करे और मैं रेसिप्रोकेशन करूँ। वेट कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ इनके लिए। आप जितना भगवान के लिए भागेंगे ना, उतना ज्यादा भगवान के आदान प्रदान अनुभव कर सकते हैं। हर कदम में अनुभव करेंगे कि कृष्ण यहाँ साथ दे रहे हैं। कुछ करेंगे ही नहीं तो अनुभव कैसे करेंगे? फिर बोलेंगे भगवान कहाँ दिखाओ। तो प्रभुपाद जी कोई बोलते हैं भगवान कहाँ दिखाओ, प्रभुपाद जी बोलते तुम्हारे पिता तुम्हारा नौकर थोड़ी है कि अभी आ जाएंगे। प्रोसेस होता है उसका ना, प्रोसेस में जाओ भगवान दिखेंगे, हर कदम में भगवान दिखेंगे। तो ऐसे ठाकुर जी बचाने के लिए जाते हैं और गिरिराज जी को उठाते हैं, अपने बाएं हाथ में छोटी उंगली से उठाते हैं। 7 दिन 7 रात तक। बोलो राधा गिरिधारी भगवान की जय, महाराज की जय। 7 दिन 7 रात तक उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि गिरिराज जी को पता नहीं था कि अचानक भगवान आगे उठाने के लिए। गिरिराज जी इतने प्रसन्न थे, प्रसन्न होकर, जैसे बोलते हैं प्रसन्न हो जाएंगे तो शरीर पुलकित हो जाता है, और गिरिराज जी इतने प्रसन्न होकर पुलकित हो रहे थे और उनके साइज इतना बढ़ा दिए कि स्वर्ग के देवता भी देख पा रहे थे गिरिराज जी को। और उनके पर्वत के ऊपर सुंदर सुंदर पुष्पों की वृक्षों को देखकर, जो पुष्पों की वृक्ष स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है, और देवताओं को शर्म आ रहा था कि हमसे अच्छे पुष्प के वृक्ष कहाँ है? गोवर्धन पे। ऐसे वो अपने आप को बना दिए। इतने सुंदर, इतने प्रसन्न हो गए गिरिराज जी। और प्रसन्न होकर, जैसे कि सोचो बहुत दिन से बहुत बड़ा पत्थर कहीं पर है, आप अगर उठाएंगे उसके नीचे मिट्टी कैसे होता है? कीड़े मकोड़े होते हैं, गंदा होते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते। पर यहाँ इतना बड़ा पर्वत को उठाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गोवर्धन के नीचे गंदगी था, मिट्टी था, कीड़े थे और कोई जा नहीं पाए। गोवर्धन जी पहले से ऐसे सजा के रखे थे कि मानो उनको पहले से पता था यहाँ पिकनिक होने वाला है, 7 दिन का पार्टी होने वाला है। और वो उठा दिए, बिल्कुल सुंदर रमणीय स्थान, सब लोग आ जाते हैं, सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ जाते हैं। और गिरिराज जी इसको 7 दिन 7 रात तक कृष्ण उठा के पकड़ते हैं। और कहीं ग्वाल वाले ये सोच रहे हैं कि ये बच्चा अकेला उठा कैसे पाएगा, तो अपने अपने छड़ी लगा रहे थे ऐसे कि हम भी उठा लेंगे। उनको कितना चिंता है, वो भूल गए कि भगवान है, और अपना छड़ी लगा रहे हैं कि अरे भगवान, अरे कृष्ण अकेले नहीं उठा पाओगे, हम भी हेल्प कर रहे हैं। जब बाद में कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, गोवर्धन उठाया था, बच्चे कहते अरे हम लकड़ी लगाए थे, नहीं तो तुम गिर जाता, वो नहीं उठा पाते। तो ये है, वो मानते ही नहीं भगवान है, कितना भी कुछ लीलाएं कर ले उनको स्वीकार नहीं करते। इतना प्रेम है कि ऐश्वर्य छुप जाता है, इतना प्रेम है। तो वहाँ 7 दिन 7 रात जो है, सारे ब्रजवासियों को एक अच्छा मौका मिला। जो गोपियां कृष्ण सुबह गाय बछड़े चराने जाते थे, तो ये घर के कामकाज बंद करके घर के सामने आके द्वार से कृष्ण को देखते थे, मुस्कुराते थे
और कोई भाग्यशाली गोपी है तो कृष्ण उनकी ओर एक बार देख लेते थे, ऐसे देखते नहीं थे सबकी ओर। क्या कोई भाग्यशाली एक बार एक नजर डाले वो बेहोश हो जाती थी वही कि आज मेरी ओर देख ली। तो ये कृष्ण है जो सुंदर, इतने सुंदर थे कि सारे के सारे गोपियां देखते थे और वो जाते थे। जब गोधूली से जब कृष्ण अदृश्य हो जाते थे तब वो अपने घरों में कामकाज के लिए जाते थे। इतना प्रेम था। और देखने को मिलता था एक बार, फिर शाम को आते हैं तो एक बार, और रात भर बच्चे बोलते थे कृष्ण ये किए कृष्ण वो किए, यही स्मरण में रहते थे। पर यहाँ तो 7 दिन तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई किसी को मना भी नहीं करेगा मत देखो, क्योंकि काम क्या है और कोई काम थोड़ी है कोई घर का काम काज नहीं, कुछ नहीं, एक ही काम है कृष्ण को देखना है बस, भरपूर देखो। 7 दिन तक कृष्ण को देख रहे हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं और कृष्ण सबको देख रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण को देखने की लालसा भी बहुत बड़ी भक्ति है। आप सब भगवान कृष्ण बलराम के पास गए आज सुबह, कितने देर तक देखे कृष्ण को? आप वहाँ 1 घंटे भी खड़े हो जाए ना तो भी मन नहीं भरेगा। 1 घंटे खड़े हो जाए, कभी देखिए खाली टाइम पे जाइए, हम जब भी आते आधा 1 घंटा भी खड़े हो जाए, कभी ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है अभी 2 मिनट खड़े थे बस। ऐसे देखने की लालसा होना चाहिए, भगवान को दर्शन करने की लालसा होना चाहिए, भगवान की सुंदरता को देखना चाहिए। और कोई भक्ति हो ना है, सुंदरता को देखिए, इतने सुंदर है भगवान। देखिए भगवान कृष्ण बलराम यहाँ खड़े हैं वृंदावन में, ये मत समझिए वो मूर्ति है, वो साक्षात भगवान है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं यहाँ कृष्ण बलराम बिठा रहा हूँ, जिसको जो भी कुछ मांग रहा है इनको मांगो ये दे देंगे। कृष्ण बलराम साक्षात बैठे वहां। और अगर वो भगवान नहीं होते, आप लोग कहेंगे आप इस्कॉन वाले कृष्ण के बारे में बोलते हो इसलिए आप भाव दिखाते हो, प्रेम दिखाते हो, पर हम तो भौतिकवादी है तो हम कैसे प्रेम दिखाएंगे। और मैं सही कह रहा हूँ, मैं कितनी बार यात्रा लाया हूँ जो बिल्कुल भक्त नहीं, इस्कॉन जानते ही नहीं है। ऐसे एक बार एक कुछ युवकों को लेके गया था सवाई माधोपुर से, जो कभी इस्कॉन गए ही नहीं, कोई मंदिर कोई विग्रह को देखे ही नहीं कभी। वो जैसे ही आए कृष्ण भगवान के सामने खड़े होकर रो रहे। मैंने कहा रो क्यों रहे हो, आप तो कृष्ण के बारे में सुने नहीं अभी तक। बोले पता नहीं, कृष्ण के बारे में सुना नहीं, मुझे विश्वास भी इतना नहीं है भगवान पे, पर इनको देख के रोना क्यों आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी से खो गया हो, अचानक मिलता है तो रोना आ जाता है ना, वैसे सारे जीव कृष्ण के हैं, वो भूल चुके हैं, दूर हो चुके हैं, और जैसे ही आते हैं भगवान के पास, भले उनको आइडिया नहीं था कि कृष्ण कौन है, देखते ही उनको रोना आ जाता है। ये चीजें आर्टिफिशियल नहीं है, जबरदस्ती कोई किसी को रुला नहीं रहा है। वो व्यक्ति भगवान को मान भी नहीं रहा था तो कृष्ण के सामने आते रोने लगा। इसलिए आज देश विदेश से लोग आके कीर्तन करके नाच रहे हैं। देखिए आप इस्कॉन में विदेश से लोग आते हैं, ऐसा नहीं सारे भक्त आते हैं, कई लोग ऐसे टूर में आते हैं और इस्कॉन में आते हैं, कीर्तन से उठ नहीं पाते हैं, दर्शन करके आंख को अलग ही नहीं कर सकते। आपको ग्लानि होगा अगर एक विग्रह से दूसरे विग्रह जाओगे तो आपको दुख होगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गौर निताई से आप कृष्ण बलराम आएंगे, दुख होगा कि इनको क्यों छोड़ रहा हूँ। कृष्ण बलराम से राधा श्याम सुंदर जाएंगे तो दुख होगा कि इनको क्यों छोड़ रहा हूँ। हो रहा है कि नहीं ऐसा? कितने सुंदर है भगवान, क्योंकि हम सब वास्तविक से उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो प्रेम है। तो यहाँ सब लोग 7 दिन 7 रात तक भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं और इंद्र वर्षा करते जा रहे हैं। तो भगवान जी बचा लिए उनको। और वहां पर जितने जल बाहर गिर रहा था, कितना प्रलय का जल, मतलब मानो डूबी चुका था ऑलरेडी ब्रज। तो अगस्त्य मुनि जो एक बार महादेव जी को पार्वती माता कहते हैं कि मुझे वैष्णव सेवा करना है, भोजन कराना है, तो महादेव जी कहते हैं कि भोजन कराओ, पर वैष्णव को भोजन करा नहीं सकती अब, क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं, वैष्णव निश्चिंत होते हैं तो उनको इतना भी खिलाओ खा लेंगे, आप नहीं कर पाओगे सेवा ढंग से। बोलते नहीं वैष्णव सेवा करना है, बुलाइए। अगस्त्य मुनि को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, भोजन कराते जा रहे, अगस्त्य मुनि खाते जा रहे, दिन भर खा रहे, उठ ही नहीं रहे, इतना भोजन कराए परेशान हो गए, बोलते कि कैसे खिलाऊं, महादेव जी को कहते हैं नहीं, उठ ही नहीं रहे। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण बालक के रूप में आते हैं, ब्राह्मण बालक के रूप में, और बैठकर भोजन करते हैं, तुरंत जो है पत्तल फोल्ड कर देते, हो गया। अगस्त्य मुनि सोचते हैं बाजू में बच्चा खा लिया तो अब क्या बैठ के खाऊं, वो भी फोल्ड करते हैं। तब वहाँ भगवान जी कहते हैं खा तो लिया, अभी पानी मत मांग लेना, इतना पानी पिला नहीं पाएंगे, इसलिए मैं खिलाऊंगा, द्वापर युग में मैं पिलाऊंगा पानी। तो अगस्त्य मुनि का सेवा क्या था, जो प्रलय के जल आ रहा था उसको पीने के काम किसको दे दिए थे? अगस्त्य मुनि को, सारा पानी वो पी रहे थे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने अद्भुत लीला किए
और वहां इंद्र देव को पता चला 7 दिन 7 रात हो गया, यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है इनको। तब उनको होश आया कि ये तो साक्षात भगवान जी है। और वो आते हैं क्षमा मांगने पर, अकेले आएंगे तो हिम्मत नहीं है सामने आने का, इसलिए सामने सुरभि गाय को लेकर आते हैं। पीछे पीछे हाथ जोड़ के भगवान क्षमा कर दीजिए। वो क्षमा मांगे तो भगवान क्षमा कर भी दिए, पर ब्रह्म विमोह लीला में ब्रह्मा जी क्षमा मांगे, भगवान देख भी नहीं रहे थे उनकी ओर। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं प्रवचनों में, तो ब्रह्मा जी जब वो स्तुति कर रहे थे तो भगवान ये सोच रहे थे ये कहाँ 4 सर वाला कीड़ा आके बड़बड़ कर रहा है इधर। भगवान के सामने हम सब कीड़े ही तो है, जीव है सब। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए। ब्रह्मा जी रोते हुए चरण अभिषेक करते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्तुति करते हैं और चले भी जाते हैं, पर भगवान देखते भी नहीं उनकी ओर। पर इंद्र के घटना में देखते हैं कि इंद्र को क्षमा कर देते हैं। क्या कारण था? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भक्तों को कृष्ण से दूर किया और इंद्र के वजह से सारे ब्रजवासी, सारे भक्त भगवान के नजदीक आ गए, पास आ गए। इसलिए भक्तों, अगर हम भक्ति करें तो बढ़िया है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कम से कम किसी भक्त को भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ लोग का आदत होता है निंदा करने का, थोड़ा सा कहीं गलती देखे 10 लोग के सामने बोले बिना उनसे उनको पछता नहीं है, हाँ? तो बोलेंगे ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वो खुद भक्त बन नहीं रहे हैं, जो भक्त बन रहे हैं उनका दिमाग खराब करके कृष्ण से दूर कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा। आपसे भक्ति नहीं होता है तो आप प्रयास करिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पर जो भक्ति कर रहा है उनका श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहिए। जिसका जो श्रद्धा है वो श्रद्धा रहने दो, वो श्रद्धा से कृष्ण के पास आया है उसको आगे बढ़ने दो। कृष्ण से दूर मत करो। हमारे व्यवहार, हमारे बातचीत, हमारा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कृष्ण से दूर हो जाए। कृष्ण की ओर आने चाहिए लोग। एक शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा ये है कि हम अपने प्रयासों से हमेशा लोगों को कृष्ण के पास लेके आने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं, मैंने कल परसों भी कहा था सेंटर में, कि प्रचार करो। हर एक व्यक्ति को ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं और लोगों को कृष्ण के पास लेके आऊंगा। बिना प्रचार किए भक्ति का 100% स्वाद आप नहीं चख सकते। 50% भजन करने में है, 50% जो आनंद है वो प्रचार में। तो इसलिए प्रचार करना चाहिए सबको। प्रचार का अर्थ ये नहीं प्रवचन देना प्रचार है। आप अपने बातचीत करते हुए भी अगर 10 लोगों को मंदिर लेके आ गए, भगवान से जोड़ दिए, तो भी प्रचार है। आप घर में प्रसाद बना के अगर लोगों को प्रसाद भी बांट रहे हैं तो भी प्रचार है। और आपको भगवान के पास दर्शन कराने लोगों को लेके आ रहे तो भी प्रचार है। सब कुछ प्रचार है। जिस आपके कार्यों से अगर लोग कृष्ण के नजदीक आ रहे तो सब क्या है? प्रचार है। प्रवचन देना उसमें से एक छोटा सा अंग है। प्रवचन देना प्रचार का एक छोटा सा अंग है। अगर आप प्रोग्राम हो रहा है, कुकिंग कर रहे हैं तो भी प्रचार है। आप साफ सफाई कर रहे हैं, लोग आएंगे सत्संग में, वो भी प्रचार है। सब कुछ प्रचार है। अगर आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण के पास लाने के लिए कर रहे हो तो। इसलिए लोग डरते हैं, हम कैसे प्रचार करेंगे, हम तो मूर्ख है। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख हैं ठीक है, पर आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। मूर्ख ही बने रहेंगे तो कैसे होगा। इसलिए भक्तों, जो संपत्ति हमारे पास है, हमको मिला है कृष्ण भक्ति, उसको बांटने की हमको हमेशा इच्छा होना चाहिए। ये 10 लोगों को और बांटा जाए, 10 लोगों को और जोड़ा जाए। हर रोज आपको ये प्रयास करना चाहिए कि मैं किसी ना किसी एक को कृष्ण के बारे में बताऊंगा। हर हफ्ते आपको ये विचार करना चाहिए कि इस हफ्ते में मैंने कितने लोगों को कृष्ण से जोड़ा, हाँ, कितने लोगों को मैं हरे कृष्णा माला जप कराया, मैंने भगवान के लिए क्या सेवा किया। भगवान मेरे लिए सब कुछ कर दिए हैं। श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन संस्था हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम बदले में उनके लिए क्या किए, हमको पूछना चाहिए अपने आप को। ऐसे पूछेंगे तो हम कुछ ना कुछ प्रचार करेंगे। तो और लोगों को जोड़िए। इंद्र ने क्या किया, सारे ब्रजवासियों को एक जगह कर दिए, तो भगवान क्षमा कर दिए। हाँ, इंद्र अभिषेक करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो गोविंद कुंड रास्ते में आएगा, दर्शन करके आचमन करते हुए चलेंगे। वहाँ भगवान के चरण चिन्ह इत्यादि भी आपको मिलेंगे। और सुरभि माता भी इसका लाभ लेते हुए उन्होंने भी अभिषेक किया, तो सुरभि कुंड भी मिलेगा आगे। हाँ, गोविंद कुंड के थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ्ट में अंदर सुरभि कुंड है। जनरली लोग जाते नहीं है, तो वहाँ भी चलेंगे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ये गोवर्धन लीला बहुत बढ़िया लीला उन्होंने किया। 7 दिन तक भगवान गोवर्धन को धारण किए, अद्भुत लीला है। गोवर्धन लीला जो गिरिधारी है ये बहुत दयालु है। क्यों दयालु है? क्योंकि सबको शरण में लिए हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा योग्य अयोग्य नहीं, सबको शरण में लेते हैं। इसलिए हम गिरिधारी भगवान को प्रार्थना करते हैं
कि हम जैसे बद्ध जीवों को भी आप अपने शरण में लीजिए और रक्षा करिए। तो इस प्रकार से हम आज गोवर्धन परिक्रमा करेंगे बड़े भक्ति भाव से। गिरिराज जी हरिदास वर्य, हरिदासों में, भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, भगवान के सबसे प्रिय माने जाते हैं और भगवान के धाम से आए हैं तो भगवत स्वरूप ही मान लीजिए। इसलिए गिरिराज जी पे कभी भी हम कदम नहीं रखते। हम परिक्रमा करेंगे, एक जगह ऐसे भी आता है जो गिरिराज जी से थोड़ा ऊपर से जाता है, तो वहां नहीं जाते हम लोग। हम वैष्णव कभी गिरिराज जी पे चरण पर अपना पैर नहीं रखते। और गिरिराज शिला पूजा करने की महात्म्य बहुत है। प्रभुपाद जी कई जगह महात्म्य लिखते हैं गिरिराज शिला पूजा करनी चाहिए, और गिरिराज शिला लाने के लिए प्रेरणा कभी नहीं देते। और कहीं भी ये मेंशन नहीं किया प्रभुपाद जी की गिरिराज शिला लेके आओ। कई बार भक्त लोग पूछे प्रभुपाद जी गिरिराज शिला लाए, प्रभुपाद जी डिस्करेज किए, कभी बोले ही नहीं कि लेके आओ। गिरिराज जी से कोई शिला लेके नहीं जाना है। हाँ, अगर एक शिला, कोई एक भक्त ऐसे भी कह रहे थे, बोलते जितने आप अपने गुरु की आज्ञा से ले सकते हो, अगर गुरु आज्ञा दे तो वो भी जितना वजन का शिला लोगे उतने वजन का सोना देना पड़ेगा वहां पर। छोटा सा भी लोगे तो दिवाला निकल जाएगा। एक माता जी मेरे को भी बोल रही थी इस चीज के लिए कि ब्रजरज के लिए भी कि ब्रजरज लेके आते नहीं जाना चाहिए, ब्रजरज भी नहीं जाना है। एक कीड़ा भी अगर ब्रज से बाहर चला गया उसका परिणाम आपको मिलेगा। हम नहीं लेते कभी भी ब्रजरज। एक बार तिरुपति से एक भक्त नीचे उतर रहे थे लंच बॉक्स लेके, वहाँ पूजा करते थे, तो नीचे जब उतरे तो उनके टिफिन में तिरुपति के कुछ चीटी होते हैं, चीटियाँ आ गए थे। तो आधी रास्ते में उतरने के बाद जब वो देखते हैं भोजन करने तो उसमें चीटियाँ आ गए, और ढक्कन बंद के वापस गए ऊपर, सारे चीटियों को झाड़ कर फिर आए, पहाड़ चढ़ के फिर गए। 4000 सीढ़ियाँ आजकल, पहले सीढ़ियाँ भी नहीं थे। तो कोई पूछते हैं कि क्यों आप वापस आए, चीटियाँ तो वहीं झाड़ देते। बोले कि धाम वासियों को मैं धाम से अलग करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, इसलिए ऐसा ना यहाँ से जेब भर के मिट्टी ले लिया, जेब भर के वो ले लिया, ऐसा कोई जरूरत नहीं। यहाँ प्रणाम करिए, लाभ लीजिए और जाइए, फिर जब चाहिए तो फिर से आ जाइए आप यहाँ, है ना, फिर से चरण धूलि लेने के लिए। तो यहाँ से उठा के खाली मत करिए धाम को। तो आपको अगर इतना ब्रजरज चाहिए तो तुलसी महारानी जहाँ कुंड लगाए ना, उनके चरण से धूल माथे पे लगाइए, वृंदावन के लाभ मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की शिला नहीं लेना चाहिए कभी भी, है ना। हमको अगर हमारे गुरु हमको बोले हैं गिरिराज का पूजा करो, शिला लो, वो अलग विषय है। गुरु बोलना यानी भगवान के बोलने के बराबर है। उसके बिना हमको एक पद शिला भी छूना नहीं चाहिए। हमको प्रणाम कर सकते, लेके जाने की सोचना नहीं चाहिए। तो अभी गई घटना, हमारे बादलपुर के माता पिता कह रहे थे, कोई एक व्यक्ति हमारे उधर खंडार साइड के, वो गिरिराज शिला लेके चले गए थे पूजा करने, और उनको ऐसे दस्त हुआ, ऐसे हालत हुआ कि 10-15 दिन परेशान हो गए। तो उनके गुरुजी को पूछे, गुरुजी ऐसे हाल कैसे हो गया? बोले क्या अपराध किया है? बोले कुछ नहीं किया, मैं तो गिरिराज शिला लेके आया हूँ। बोले जहाँ से ला वहीं रख दे। तो जहाँ जिस दिन रखे उसी दिन उनका तबीयत ठीक हो गया। तो बिना पूछे ऐसे उठा के नहीं लेके जाना चाहिए। तो गिरिराज जी को प्रार्थना करिए। अभी जैसे कि राधा कुंड कृष्ण प्रेम के द्रवीभूत अवस्था है, ऐसे कृष्ण प्रेम के जो कठिन अवस्था क्या है? गोवर्धन जी। राधा कुंड कृष्ण प्रेम के तरल अवस्था है और कठिन अवस्था क्या है? गोवर्धन जी है। इसलिए ये कोई भिन्न नहीं है कृष्ण प्रेम से। तो इनके शिला में प्रणाम करना, उनको परिक्रमा करना, आदर करना बहुत जरूरी है। पूजा करना, परिक्रमा भी एक पूजा है। तो इसलिए हम सब अभी परिक्रमा करेंगे ऑटो से, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं। जय गिरिराज गोवर्धन जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।